मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल दुआ ज़ारा 999। दरवेश के पास हर सवाल का जवाब होता था और उसकी शोहरत 400 फैल चुकी थी। इलाके का एक ताजिर सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली उठाकर दरवेश की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दरवेश लंगोट बांधकर जंगल में बैठे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। ताजिर ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने सुनकर कहका लगाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ कौन सी है। ताजिर ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब हीरा है। दरवेश ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। ताजिर ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हुजूर जो कमाते थे उसका सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए और बाप ने जो कमाया उससे सोना खरीदा। अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसको सोने में तब्दील किया। अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और उससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। ताजिर ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। ताजिर ने हीरा निकालकर हथेली पे रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताजिर की हथेली से हीरा उठा लिया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। ताजिर का दिल डूब गया। उसने जूते हाथ में उठाए और दरवेश को गालियां देते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। दरवेश आगे और ताजिर और उसकी गालियां दरवेश के पीछे पीछे थीं और उन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। दरवेश भागते चले गए और ताजिर उनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये दोनों सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच गए। दरवेश रुके और एक बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी कि दरवेश दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा उनकी मुट्ठी में था। ताजिर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबोर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो दरवेश को कभी धमकी देता और उनकी मिन्नतें करता। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन दरवेश दरख्त की शाखें हिलाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना देते थे। ताजिर जब थक गया तो दरवेश ने उससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर हीरा वापस करने को तैयार हूँ कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। ताजिर ने फौरन हाथ बांधे और दरवेश की जय हो का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और ताजिर के पैरों में फेंक दिया। ताजिर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंके मार मार कर उसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। दरवेश दरख्त से उतरे, ताजिर के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमें कोई खोई हुई नेमत वापस मिलती है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो, बल्कि तुम खोई हुई नेमतों को वापस पाने के लिए गैर खुदा को खुदा कहने पर मजबूर हो गए। ताजिर ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और पूछा, हुजूर मैं समझा नहीं, वजाहत कर दें। दरवेश ने फरमाया कि तुम्हारे सवाल का जवाब है कि अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम इन नेमतों को, हीरों को टोपियों में सी कर फिरते रहते हैं। हम इनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन इन नेमतों की कदर और कीमत का अंदाज़ा होता है। हम उसके बाद छिनी हुई नेमतों के पीछे दीवानावार भागते हैं, जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा हुसूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को खुदा तक मान देते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वह हमारी नेमतें हमें वापस लौटा देता है और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। दरवेश ने इसके बाद कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हुसूल का तजुर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। तुम अब जब इन चीज़ों, इन नेमतों की कदर कीमत का अंदाज़ा लगा चुके हो तो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, चुनाचे अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, जिनमें सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं
تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کی درجنوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا، اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں، میں ہر وقت اداس ہوتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو کہ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں ہے۔ جو شخص حالت شکر میں نہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن جب آپ موجود نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔